China directs largest military buildup since 1930s Nazi Germany, एक्सपर्ट वार्न करता है पेंटागन रिपोर्ट को कोट करते हुए। चाइना अब तक का सबसे बड़ा मिलिट्री बिल्डअप कर रहा है, जो नाजी जर्मनी के 30 साल के टाइम से कंपेयर किया जा रहा है। ये वार्निंग दी चक डिवोर ने, जो कि टेक्सास पब्लिक पॉलिसी फाउंडेशन के चीफ नेशनल इनिशिएटिव्स ऑफिसर हैं। उन्होंने पेंटागन की एनुअल रिपोर्ट को कांग्रेस के लिए कोट करते हुए कहा कि अमेरिका ने 5.4 ट्रिलियन अपने वॉर ऑन टेरर और नेशन बिल्डिंग में लगा दिए, जबकि चाइना का थ्रेट ग्रो करता गया। उनका कहना है कि कांग्रेस को ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर पेंटागन के रिसोर्सेज को रीएलोकेट करना चाहिए ताकि नेवी को स्ट्रांग बनाया जा सके, न्यूक्लियर डिटरेंस को अपग्रेड किया जा सके, मिसाइल डिफेंस और लॉजिस्टिक्स पे ज्यादा फोकस हो। चक डिवोर ने कहा, चाइना एक ऐसा मिलिट्री बिल्डअप कर रहा है जो दुनिया ने एडोल्फ हिटलर के 30 की दहाइयों के टाइम के बाद नहीं देखा। फर्क ये है कि हिटलर लैंड पावर पे फोकस करता था, जो आसानी से बिल्ड की जा सकती है, लेकिन नेवी बिल्ड करना मुश्किल होता है और हम इसमें काफी पीछे हैं। हमें सिर्फ कैचअप नहीं करना, बल्कि अपने न्यूक्लियर वेपन्स को भी मॉडर्नाइज करना है और मिसाइल डिफेंस में भी इन्वेस्टमेंट करनी है। रिपोर्ट के मुताबिक चाइना अपनी न्यूक्लियर आर्सेनल को तेजी से बिल्ड कर रहा है। एस्टिमेट ये है कि 2030 तक ये 1000 वॉरहेड से ज्यादा हो जाएगी, शायद इससे भी ज्यादा। नेवी की बात की जाए तो टॉनेज में नहीं, लेकिन नंबर ऑफ शिप्स में चाइना की नेवी यूएस से ज्यादा बड़ी है। चाइना के पास शिप बिल्डिंग का 200 गुना ज्यादा कैपेसिटी है एज कंपेयर टू अमेरिका। डीओडी की रिपोर्ट में लिखा गया है, चाइना ने अपने पीएलए रॉकेट फोर्स में 50 नए इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स आईसीबीएम्स ऐड किए हैं, जो यूएस तक मार कर सकते हैं। टोटल अब 400 आईसीबीएम्स हो गए हैं। इसके अलावा त्रिसाहसी मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स और एक साहसी लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल्स भी ऐड किए गए हैं। न्यूक्लियर वॉरहेड्स का टोटल अब 600 प्लस हो गया है और 2030 तक ये 1000 क्रॉस कर जाएगा। डिवोर ने यह भी बताया कि चाइना के पास दुनिया का सबसे एडवांस्ड हाइपरसोनिक मिसाइल आर्सेनल है, जैसे DF-27, जो यूएस मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स को इवेड कर सकते हैं और गुआम, हवाई और अलास्का को टारगेट कर सकते हैं। चाइना की नेवी ऑलरेडी दुनिया की सबसे बड़ी नेवी है, लेकिन 2030 तक 7070 शिप से बढ़कर 24 तक एक्सपेंड करने का प्लान है। डीओडी की 112 पेज की रिपोर्ट ये भी बताती है कि पीएलए, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, जो कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का मिलिट्री विंग है, अब दुनिया भर में अपना इन्फ्लुएंस एक्सपेंड करना चाहता है। इसका फोकस साइकोलॉजिकल वॉरफेयर और इंफॉर्मेशन डोमिनेंस पे है, जिसे वो कॉग्निटिव डोमेन ऑपरेशंस (CDO) कहते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक CDO में पुराने कॉन्सेप्ट्स जैसे साइकोलॉजिकल वॉरफेयर और पब्लिक ओपिनियन कंट्रोल को नए टेक जैसे AI, बिग डेटा, ब्रेन साइंस और न्यूरोसाइंस के साथ कंबाइन किया जा रहा है। मकसद ये है कि टारगेट के माइंड को इन्फ्लुएंस करके उसकी डिसीजन मेकिंग और बिहेवियर को चेंज किया जाए। पीएलए के नज़दीक ये माइंड डोमिनेंस का कॉन्सेप्ट है, यानी बिना फाइट किए दुश्मन को हराना, उनके सोशल सिस्टम में चेंज लाना और उनको साइकोलॉजिकली प्रेशर में लाना।